हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस और इवन आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। Please do subscribe to this channel. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। पहला डायरेक्ट मैसेज अपीयर हुआ है। With a warm hug, I want to tell you that my love for you is real. तो आपने इन्हें लेटली ऐसा महसूस करवाया होगा कि मतलब ये आपसे तो प्यार ही नहीं करते क्योंकि इनका कोई एफर्ट ही नहीं है। और अगर इस तरह के ब्लेम्स आपने रखे हैं कि आप तो मुझ में इंटरेस्टेड कभी थे ही नहीं, या फिर मतलब कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर ऐसी बातें आपने इनसे कही हैं, तो ये शायद उसी बात का यहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं आपसे, एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा विद दैट वार्म हग कि माई लव फॉर यू इज रियल। मैं झूठ नहीं कह रहा था, मेरा प्यार झूठा नहीं था। हो सकता है एक्सप्रेशन में मेरे कमी रह गई होगी, लेकिन मैंने हमेशा आपसे सच्चा प्यार किया है और करता रहूंगा, ठीक है ना। तो ये शायद आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनका ये डायरेक्ट मैसेज अपीयर हुआ है। और इनका अगला भी मैसेज यही है, आई फॉल इन लव। तो शायद यहाँ पर प्यार की बात हो रही है, समथिंग जहाँ पर आपको विश्वास नहीं है कि ये आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, या कुछ तो ऐसा आपका जेस्चर इन तक पहुंचा है जहां पर आप इनसे खफा हुए हो लिटरली, और आपकी कुछ ऐसी बातें या ऐसे ब्लेम्स इनसे ये सब कुछ कहने पर इन्हें पुश कर रही हैं कि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और आपका जो भी अभी बिहेवियर है, जिस तरह से आप एक सॉवरेन एनर्जी में आए हो, ये हर दिन आपसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। मतलब इनका प्यार डे बाय डे आपके लिए बढ़ता जा रहा है। दे आर फॉलोइंग इन लव विथ यू। ओके, तो ये इनका सेकेंड मैसेज था। इनका अगला मैसेज है, यू आर माई एवरीथिंग। तो अगर आपको यहाँ पर भी इनसे कंप्लेंट्स रही हैं कि आपको ये कुछ मानते ही नहीं अपनी जिंदगी में, बस अपने ही भ्रम में ये चले हुए हैं, अपने जहाँ पर भी अपने लाइफ के किसी भी एरिया पर ये एक्सेल कर रहे हैं, तो इन्हें बस वही सारी चीज़ें मैटर करती है, मैं तो कहीं पर स्टैंड ही नहीं करती। अगर आपके ऐसे भी इनकी तरफ कंप्लेंट्स रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके पर्सन आपको एक वैलिडेशन देना चाह रहे हैं, आपको कंफर्ट करवाना चाह रहे हैं कि रिलैक्स, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। मेरे लिए दूसरी कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैं शायद शो करता हूँ, वो बस टेम्पररीली चीज़ें हैं मेरे लिए, ठीक है ना। बट आप ही मेरे लिए सब कुछ थे, सब कुछ हो और सब कुछ ही रहोगे। फाइन। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो का एक एंगल हो सकता है कि आप हमेशा इनसे लड़ते हो बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन और एन एंगल, और कभी आप इन्हें अलाउ नहीं करते हो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि आप मान ही नहीं सकते। मतलब ऐसा हुआ होगा ना कि जाओ जाओ आप तो झूठ कहते हो, मतलब आपके लिए तो आपकी थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहीं पर स्टैंड ही नहीं करती। इस तरह से अगर आपने इनसे एक ताने की तौर पर या इस तरह से कहा भी है, तो दे आर जस्ट टेलिंग यू कि वो तो कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें बस मेरी ज़िंदगी में टेम्पररी हैं। और शायद एक कार्मिक लूप भी हो सकता है जहाँ पर मैं अटक गया हूँ, मैं अपनी खुशी से नहीं हूँ, वहाँ पर मैंने नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, यू नो। बट आप ही मेरे लिए हमेशा एवरीथिंग रहोगे। तो ये इनका तात्पर्य है यहाँ पर इस मैसेज के द्वारा। अब हम देखते हैं इनका अगला मैसेज, एज लॉन्ग एज द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, एज लॉन्ग एज एंजल्स आर देयर अप हाई, टिल द ओशंस रन ड्राई एंड टिल द डे आई डाई, आई विल लव यू। तो ये भी प्यार की ही पुष्टि आपके पर्सन करवाना चाह रहे हैं, आपको कंफर्मेशन दिलवाना चाह रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं अपने प्यार को कि हाँ भाई आप ही हो मेरे लिए, और कुछ भी नहीं हो सकता मेरी जिंदगी में, आप ही थे, आप ही रहोगे। जब तक इस दुनिया में मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा प्यार जिंदा है आपके लिए। इवन जब तक आसमान में तारे टिमटिमाते रहेंगे और जब तक एंजल्स
हमारे लिए बने हुए हैं। मतलब दे आर द विटनेस ऑफ योर लव, मतलब आप दोनों का जो प्यार है उन सारी चीज़ों के विटनेस जो हैं आपके आर्क एंजल्स हैं, और यूनिवर्स आपके लिए एक विटनेस है। तो आपके पर्सन वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेरे प्यार पर शक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है और इटर्नल है। ठीक है ना? तो यही आपके पर्सन यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। इनके कुछ और जो मैसेजेस यहाँ पर अपीयर हुए हैं। I want to tell you how much I admire and appreciate you. I am thankful for all of that you do to make me happy. तो of course यहाँ पर आपके पर्सन आपकी वर्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी ज़िंदगी में। आपने अगर इन पर गुस्सा भी किया है, इनके लिए एक तरह से हार्श भी बने हुए हो, तो उसके पीछे का मकसद या रीज़न आपके पर्सन जानते हैं कि कभी कभी आपका आउटबर्स्ट जो आता है, इन्हें आप कॉल आउट कर देते हो और इनसे गुस्सा हो जाते हो, खफा हो जाते हो। तो आपके पर्सन को रीजंस पता है कि आप ऐसा क्यों करने लग जाते हो, क्या वजह है, आपका आउटबर्स्ट किस कारण इन पर फट पड़ता है। तो द रीज़न इज आप इन्हें एक सही ट्रैक पर लेकर आना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये अवेकन हो जाए, स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करें, अपनी सुपरफिशियल लाइफ को पीछे छोड़ें। तो ये सब कुछ ही जानते हैं एंड दे रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट यू फॉर द सेम। ओके, और ये कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा इन्हें कितना खुश किया है ये आपको पता ही नहीं है। अगर आपका गुस्सा भी आता है, आप झगड़ते हो, इनसे लड़ते हो और कभी कभी आप इन्हें कुछ सिखाने जाते हो, तो इनको कितनी खुशी होती है आपका वो रूप देखकर, ये आपको शायद पता ही नहीं है। यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और इनका अगला मैसेज है, व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट मेक अ विश, इट विल कम ट्रू बिकॉज आई विश्ड एंड आई फाउंड यू। तो इन्होंने आपको मांगा था यूनिवर्स से, आप इनकी एक मैनिफेस्टेशन हो। तो ये कहते हैं आपसे कि कभी आप मुझे भी मांग कर देख लो, यूनिवर्स में विशेस पूरी होती हैं और मैंने आपको फॉलिंग स्टार देखते हुए मांगा था। मतलब ये एक कह सकते हैं ना, एक इशारा है। आपके पर्सन ने आपको इसी तरह से ऐसे ही किसी तरीके से इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, या तो उन्होंने सपने देखे होंगे या अपनी डायरी में कहीं पर लिख कर रखा होगा आपको कि आपको चाहते हैं, आप जैसी पर्सन को चाहते हैं। तो शायद वो इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है एंड ये आपसे भी कह रहे हैं कि आप भी कभी ऐसा करके देखना, क्योंकि विशेस रियली कम ट्रू, ये सच में होता है। यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और इनका अगला मैसेज है, माई अदर हाफ। तो ये आपको अपना फ्यूचर लाइफ पार्टनर मान चुके हैं, ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर देख सकते हैं और उन्होंने आपको वो जगह दे दी है अपने फ्यूचर स्पाउस की। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू सेट अ प्लेस फॉर मी इन योर हार्ट फॉर एवर। तो ये आपके दिल में वो परमानेंट जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर से आप इन्हें कभी निकाल ही ना पाएं। ये इतने ज़्यादा आपके दिल में बस जाना चाहते हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप कभी इन्हें भुला कर इनसे दूर चले जाएं। और ये कोशिशों में जुटे रहते हैं कि कैसे भी आपके दिल में वो जगह ये बना पाए। ये इम्प्रेस करने की ही बात होती है ना, ये वो सारी चीज़ें ट्राई करके देखना चाहेंगे जिन चीज़ों से आप इम्प्रेस होते हो, आप इन पर खुश होते हो, आप इनको अप्रिशिएट करते हो, ऐसी सारी चीज़ें ये करके देखना चाहते हैं क्योंकि आपके दिल से ये उतरना नहीं चाहते। फाइन, तो ये हो गए इनके डायरेक्ट मैसेजेस। अब हम इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं। पहला चैनल मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि चैनल मैसेजेस वो बातें होती हैं जो आपके पर्सन खुद से भी नहीं कहते, ये डायरेक्टली आपके पर्सन के हायर सेल्फ की तरफ से होते हैं, जो आपको गाइड कर रहा होता है। इनका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा होता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रखना चाहिए। तो इनका हायर सेल्फ आपको बताना चाह रहा है कि इवन दो आपके पर्सन अपने हार्ट स्पेस पर इतना ज़्यादा आपके लिए एक लव में बने रहते हैं, जो कि हमने डायरेक्ट मैसेजेस में डिस्कस किया ही है, बट ये फिर भी अपने दिमाग की बातों को ही चूज कर रहे हैं क्योंकि दिमाग इनको टाइम देता है।
या अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए या इस इंटेंस्ड फीलिंग से बचने के लिए और अपने फियर्स को हैंडल करने के लिए इनका माइंड इनको टाइम देता रहता है. तो दैट इज़ वाई ये हमेशा अपनी माइंड की इसीलिए सुनते हैं क्योंकि इनको बचा कुचा थोड़ा बहुत अपनी सुपरफिशियल जिंदगी में टाइम मिल जाता है. वरना आप ही सोच कर देखो, इस प्यार को अगर ये एम्ब्रेस करते तो इनको अच्छा बनना पड़ जाएगा, मतलब इनको एक सही इंसान बनना पड़ जाएगा और ये अपनी जो भी स्नीकी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपा छुपा कर करते हैं वो हमेशा के लिए इन्हें बंद कर देनी पड़ेंगी. दैट इज़ वाई दे ऑलवेज ट्राई टू बाय द टाइम. और ये इवन अपने हायर सेल्फ के साथ भी करते होंगे. अगर इनका हायर सेल्फ इन्हें पुश कर रहा होता है कि इन्हें आज ही अवेकन होना है तो ये अपने हायर सेल्फ को भी किसी ना किसी मैनर में चुप करवा देते हैं कि रुको भाई, मुझे और टाइम चाहिए, इस तरह से. और इनका जो अगला मैसेज है, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ. एग्जैक्टली मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ. जो सच्चाई है वो कुछ और है और ये जो आपके सामने पुटअप करते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. वो एक अलग ही पर्सन है जो भी आपके सामने ये बनकर आते हैं. लेकिन इनका जो रियल फेस है या जो ये रियल में है वो इंसान आपसे प्यार करता है. वो इंसान आपको हर पल चाह रहा होता है. अब ये क्योंकि लाइक बिल्कुल ही अपने ओरिजिनल फेस में या मास्क हटाकर आपके पास इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि इन्हें अपनी सारी शेडी चीजें पीछे छोड़ देनी पड़ेंगी. समझ रहे हो? तो वो इनके लिए इतना आसान नहीं है. और दैट इज व्हाई ये कभी कभी दे जस्ट किक देमसेल्व्स कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को सच्चाई क्यों नहीं बता सकता, मुझे और कितना ही टाइम लेना चाहिए या मुझे और कितना ही टाइम लग जाएगा. इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन खुद से कह रहे होते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट. एग्जैक्टली. तो ये सब कुछ जब सोच रहे होते हैं तो इनको लगता है कि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी एक डिफरेंट लेवल से, क्योंकि मैं जहाँ पर स्टक हूँ वो एक सही वर्जन तो नहीं है. मुझे सच में अपने आप को पता करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे अपने आप में बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी. तो यही आपके पर्सन कह रहे हैं यहाँ पर. और ये कहना चाहते हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर. क्योंकि इनको ये भी पता है अभी जो पर्सन ये आपकी तरफ ऑफर करते हैं या प्रेजेंट करते हैं वो एक परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं है. वो आपको डिजर्व करने वाली पर्सनालिटी नहीं है. समझ रहे हो? आप एक ऐसा मकाम अचीव कर चुके हो इनकी नज़रों में. आप एक परफेक्ट पर्सन हो जो कि सिर्फ ख्वाबों में या मतलब कहानियों में हो सकता है. ऐसा इंसान सही मायनों में रियल वर्ल्ड में हो पाना मुश्किल ही है. एंजल्स होते हैं ऐसे, समझ रहे हो? इतने पाक, इतने ब्यूटीफुल, इतने सही, इतने सच्चे, ऐसा तो कोई एंजल ही हो सकता है. तो आपको जब ये उस लाइट में देखते हैं तो इनको लगता है कि यार मैं तो इस इंसान के काबिल ही नहीं हूँ और अगर मुझे इस इंसान को जाकर एम्ब्रेस करना है तो मुझे अपने आप में बहुत सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी एंड इट्स नॉट पॉसिबल राइट द वे राइट नाउ. ओके, यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं. और ये कहना चाहते हैं व्हाई डू आई फील दिस वे. और हो सकता है इट इज रिलेटेड टू देयर फीलिंग्स, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स कह सकते हो या पछतावे वाली फीलिंग्स कह सकते हो या फिर जो भी सोल की कनेक्टिविटी इनको हर दफ़ा महसूस हो रही होती है उसके बारे में हो सकता है. तो कुछ तो ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको जब ये फील करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ. Why I really do feel this way for my person? Why? तो यही ये कहना चाह रहे हैं. और ये कहना चाहते हैं कि I long for your kiss. Of course, यहाँ पर जब कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो रही है तो एक जो सेक्सुअल डिज़ायर है या फिजिकल इंटीमेसी वाली जो डिज़ायर है वो इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक और इंटेंस्ड होती है कि समटाइम्स यू पीपल कांट हैंडल दैट. तो यही रीज़न है कि आपके पर्सन लॉन्गिंग में बने रहते हैं आपके लिए. और ये कहना चाहते हैं कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ. क्योंकि इनको पता है इवन दो इनके अंदर डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, लेकिन अभी भी ये आपसे लाइक स्ट्रेटली आकर बात नहीं कर सकते, बिना सोचे बिना समझे ब्लंटली आकर कुछ कह नहीं सकते. इसीलिए ये शायद अपना एक स्वीट टाइम ले रहे हैं. ये भी कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन के हायर सेल्फ.
और ये कहना चाहते हैं कि आई एम अफ्रेड टू लूज यू। और इवन दो इनको ये भी पता है कि अभी राइट नाउ ये एक्शन तो नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी इनको डर लगा रहता है कि कहीं आपको लूज आउट ना कर जाए। ऑलराइट, तो ये हो गए इनके चैनल मैसेजेस। अब हम आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रेटली कुछ गाइडेंस रिसीव करते हैं जो शायद आपकी सिचुएशन में आपको हेल्प करने के लिए है। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज एंड विंड्स ऑफ चेंज। इन कार्ड्स में लिखा है वी आर ऑल पावर ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। एंड विंड्स ऑफ चेंज टॉक्स अबाउट चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ, एंगेज इन इट and discover the benefits it holds for you. Even if they seem hidden, they are there. तो इन दोनों मैसेजेस का मतलब आप समझ रहे हो? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार जो है वो थमसा गया है, वो रुक गया है, वो आपको नहीं मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है। समटाइम्स जो हमें दिख रहा होता है वैसा एग्जैक्टली नहीं है। बिहाइंड द सीन कुछ और रियलिटी है, कुछ और बातें हैं। आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ बहुत ही डिफरेंट वेज में बिहेव करते हैं, एक इनडिफरेंस शो करते होंगे आपके सामने, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। वो हो सकता है एक मास्क है जो आपके पर्सन को पहनना पड़ता है आपके सामने, क्योंकि ये आपसे इसलिए कमिट नहीं करते होंगे। इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी बच रही हैं जहाँ पर इन्हें पहले एक्शन रखने पड़ेंगे, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर हो सकता है, करियर फ्रंट को लेकर हो सकता है। तो आपको प्यार किया जा रहा है, यू आर बीइंग लव्ड बाय योर पर्सन। अब इतने सारे मैसेजेस आपको मतलब कन्फर्मेशंस के तौर पर मिल गई हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैसेजेस हमने जो रिसीव किए हैं, आपके पर्सन वहां पर लिटरली आपसे बता रहे हैं कि हाउ मच दे लव यू, बट वो बता नहीं सकते। उनके अपने एंड पर बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जिन्हें वो खुद से रिजॉल्व करेंगे। वहां से उनको मतलब बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ लूप्स को एंड करना पड़ेगा, तभी वो चीजें कर पाएंगे आपके लिए इन द 3D फ्रंट। लेकिन तब तक आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है कि मेरे जो पर्सन है वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, उनको तो मैं चाहिए ही नहीं, मैं क्या ही मतलब उनके लिए स्टैंड करती हूँ, उनकी तो लाइफ परफेक्ट है। तो जो बाहर से आपको चीज़ परफेक्ट नज़र आ रही है वो ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट है, ठीक है ना। अंदर क्या है, मतलब पर्दे के पीछे क्या क्या चीज़ें, आप कैसे पता करोगे? तो बस आपको इतना समझना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट बीइंग लव्ड, तो ऐसा नहीं है। आपने जो प्यार दिया है वो आपको मिलना ही है। और जहाँ पर लव फ्लो होता है, लाइफ भी वहीं पर फ्लो होती है। मतलब याद रखना इस बात को, भले आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, कि जब आप लोग प्यार में होते हो ना, आपकी एनर्जी बिल्कुल ही एक अलग लेवल्स पर होती है। तो उस प्यार को जिंदा रखो, उस प्यार को बरकरार रखो, और ये मत समझना कि यू आर नॉट बीइंग लव्ड, यू आर ऑल्सो बीइंग लव्ड, ठीक है ना। बस आपसे इतना कहा जाता है कि डेस्पिरेशन में नहीं रहना है। लव आप कर सकते हो, अनकंडीशनैलिटी पर रहकर कुछ भी कर सकते हो। जहाँ पर एक्सपेक्टेशन या कंट्रोलिंग शुरू हो गई, वहाँ से चीज़ें आपके लिए ख़राब होती हैं। तो बस इतना ही कहा जा रहा है। एंड विंड्स ऑफ चेंज, ये कार्ड आपके लिए एक ऐसा मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है सिचुएशंस काफ़ी सारे लेवल्स पर चेंज हुई हैं। आप चेंज हुए हो, आपके पर्सन चेंज हुए हैं, और हो सकता है आप दोनों के बीच में लव कुछ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कोल्ड बन गया है। तो ये चेंज भी ज़रूरी है। इस चेंज को आपने नेगेटिव वेज में नहीं लेना है। हो सकता है ये जो फेज़ है, ये जो दूरी या सेपरेशन अभी आप महसूस कर रहे हो, अपने दिल में प्यार भी नहीं महसूस कर पा रहे हो, और आपको ये डाउट भी है कि आपके पर्सन भी आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो जस्ट वेट, होल्ड ऑन। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। इस फेज में भी, जो भी फेज अभी आप जी रहे हो, यहाँ से भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाने हैं। लेकिन ये नहीं समझना है कि यू आर नॉट बीइंग लव्ड, ठीक है ना। तो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो लोग भी ऐसा सोच रहे थे, और बाकी लोगों के लिए मैसेजेस कन्वे होने थे जो कि मैंने आप
तक कन्वे कर दिए हैं। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, मैसेजेस गाइडेंस रेजोनेट कर रही है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइज। और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।